अगर आप 20 साल पहले वाली इंडिया को इमेजिन करें तो कैसा इमेज बनेगा। जहाँ सड़कों पर भीड़ होगी, सड़कें टूटी फूटी होंगी, मेट्रो का सपना देख रहे होंगे, लोग गरीबी में जी रहे होंगे, राइट। लेकिन आज सड़कें ही क्यों, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन और स्मार्ट सिटी जैसी परियोजना पर हम काम कर रहे हैं। इनफैक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाकर दुनिया को अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। लेकिन भाई ये तो बस एक शुरुआत थी। अब इंडिया नेक्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहा है। पहले हमने अटल टनल बनाया, चिनाब ब्रिज बनाया, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनाया, बांद्रा वर्ली सी लिंक बनाया, कोलकाता का अंडर वाटर मेट्रो बनवाया। पर अब मैं जो बताने वाला हूँ, लिटरली आप देखकर शॉक्ड हो जाओगे। ये कोई साधारण परियोजना नहीं है, ये वो प्रोजेक्ट है जो इंडिया में पहली दफ़ा तो होगा ही, इंजीनियरिंग मार्वल का एक शानदार उदाहरण होगा। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया फर्स्ट अंडर रिवर रोड परियोजना की। शायद ही आपने ऐसी कई परियोजना सुनी होगी जो एक ऐसी सड़क होगी जो नदी के अंदर से क्रॉस करेगी। ये दरअसल आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे प्लान किया गया है, जो एक अंडर रिवर रोड परियोजना है। यह परियोजना सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल का उदाहरण नहीं होगा, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक गेम चेंजर और लाइफलाइन बनेगा। प्रोजेक्ट आसाम के ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे बनने जा रहा है, जिसकी लेंथ होगी 12 से 15 किलोमीटर और 4 लेन की ये सड़क होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है आपको पता है, इसमें रेल और सड़क दोनों का ही कॉरिडोर बनेगा। फिलहाल यूक्सेल प्रोजी एनोनिम सिरकेटी एंड लुइस बर्जर द्वारा डीबीआर तैयार किया जा रहा है। तैयार होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू करी जाएगी, जिसका कंस्ट्रक्शन 2026 तक शुरू हो सकता है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी 6000 करोड़, जो होगा भारत का शानदार इंजीनियरिंग मार्वल, जो कनेक्ट करेगा गोहपुर और नुमालीगढ़ को। सोच कर देखिए, अगर 6 महीने बिजली आपको मिले, 6 महीने आपकी पड़ोसी को, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही होने वाला है। दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश में 800 मेगावाट का सोलर पार्क बनने जा रहा है। ये पार्क 4 हिस्सों में बनेगा, हर एक हिस्सा 200 मेगावाट का होगा। बट ट्विस्ट की बात यह है कि 6 महीने बिजली मध्य प्रदेश को मिलेगी, 6 महीने उत्तर प्रदेश को। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत का पूरा पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इन दोनों ही प्रदेशों में बिजली की कई समस्याएं होती है। अप्रैल से सितंबर तक उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफ़ी हाई रहती है, जबकि मध्य प्रदेश में बिल्कुल ही कम। लेकिन जैसे ही विंटर आती है, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, जबकि मध्य प्रदेश में बढ़ जाता है। और इसलिए डिमांड अनुसार 6 महीने बिजली मध्य प्रदेश को, 6 महीने बिजली उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा। इससे फायदा यह है कि पावर 2 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होंगे, बल्कि हर एक 6 महीने में पूरी पोटेंशियल्स के साथ कहीं ना कहीं पावर की शिफ्टिंग होगी। अब सवाल ये बनता है कि ये बनेगा कब तक? हाल में हुआ GIS याद ही होगा। कहते हैं इस योजना की शुरुआत GIS में ही हुई है, और अब नेक्स्ट 2-3 ईयर में कंप्लीट किया जा सकता है, जिसका 9 मई को फाइनल बिड होना है। 23 जून को रिवर्स ऑक्शंस होगा डेवलपर्स को चयन करने के लिए, एंड 14 जुलाई को पावर परचेस एग्रीमेंट होगा, और 2026-27 तक यह पूरी तरह से कंप्लीट करेगा। ऐसे में देखना होगा फ्यूचर्स में क्या होगा। बट यदि यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता है, बिजली की समस्याएं जो है उसको बैलेंसिंग करने का काम तो करेगा ही, पावर हिसाब के थ्रू सप्लाई भी किया जा सकेगा, जिससे इस एरिया में बिजली की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होगी। रतन टाटा जी एक ऐसा विजनरी लीडर जिन्होंने न सिर्फ भारत का इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम दिया, बल्कि राष्ट्र की उन्नति में हमेशा तत्पर रहे। चूँकि रतन टाटा जी का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया, और इसलिए तेलंगाना सरकार ने रतन टाटा जी के सम्मान में एक मेगा हाईवे प्रोजेक्ट बना रही है। प्रोजेक्ट 4030 करोड़ का होगा, जो बेसिकली हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर मौजूद रबीआर इंटरचेंज को आमांगल में रीजनल रिंग रोड को कनेक्ट करेगा, जिसकी लेंथ होगी 41.5 किलोमीटर। यह हाईवे किसी इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सड़क होगी 100 मीटर चौड़ी, जो सेंट्रल कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, और इसे डेवलप करेगी HMDA और HGCL, जो कनेक्ट करेगा महेश्वरम, इब्राहिमपट्टनम, कंडूकर, यचरम, केथल और अमांगुल जैसे 6 मंडल्स और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के 14 गांव। हाईवे का इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि 20 मीटर वाइड सेंट्रल मीडिया रिजर्व किया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर मेट्रो या रेल कॉरिडोर प्रस्तावित किया जा सके। जबकि सड़क की दोनों ओर सर्विस रोड होगी, ग्रीन बेल्ट होगा,
डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक होगी, फुटपाथ्स होगा और यूटिलिटी कॉरिडोर्स होगी। चूँकि ये हाईवे एक इंजीनियरिंग मार्वल का शानदार उदाहरण होगा और इसीलिए जल्द से जल्द इसको बनाने की तत्परता भी दिखाई गई है। पता चलता है कि टेंडर ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, जबकि 21 मार्च को टेक्निकल बिड ओपन हो जाएंगे और कोशिश यही रहेगी कि 2 फेसेस में से जल्द कंप्लीट किया जाए। फेज़ 1 आउटर रिंग रोड को खानपेट 19.2 किलोमीटर का, जो कि 1665 करोड़ की लागत से विकसित किया जा सकेगा। दूसरा फेज़ खानपेट से अमंगल रीजनल रिंग रोड के पास से कनेक्ट करेगा, जो कि 22.30 किलोमीटर का सेक्शन होगा और यह डेवलप होगी 2365 करोड़ में। सन 1947 भारत के 2 टुकड़े हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दोनों को लगभग एक जैसी अंग्रेजों की बनाई हुई रेल और पटरियां मिली। फर्क सिर्फ इतना था कि एक देश भविष्य देख रहा था, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। और इसलिए आज फर्क साफ है। आज इंडियन रेलवे बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड रेल तैयार कर रहा है, मेक इन इंडिया के तहत वंदे भारत और रैपिड एक्स जैसी सेमी हाई स्पीड रेल बना रहा है। वहीं पाकिस्तान रेलवे फंड की कमी से जूझ रहा है। ट्रेन हफ्तों लेट रहती है और बदहाल पड़ा स्टेशन और उसके ट्रैक्स। एक देश जो दिवालिया हो चुका है, दूसरा वहीं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने पर काम कर रहा है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन पर भी काम कर रहा है और इन सब का सपना पूरा करेगा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे सिर्फ विश्व की 4th लार्जेस्ट नेटवर्क ही नहीं है, बल्कि इंडियन इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और इसीलिए लगातार इंडियन रेलवे को विकसित किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है। बात चाहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की हो, रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट की हो, नए रेलवे ट्रैक बनाने की हो, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशंस की बात हो, हर एक सेक्टर में आज बदलाव किया जा रहा है। एक वक्त था जब इंडियन रेलवे का मतलब धीमी ट्रेन, गंदगी और पुरानी टेक्नोलॉजी जर्जर पड़ा प्लेटफॉर्म था। बट आज समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है और लैंडस्केप भी बदल रहा है। बट इसके बियॉन्ड इंडियन रेलवे की 2 प्रोजेक्ट जो ना सिर्फ इंडियन रेलवे की स्पीड में फास्ट करेगी, बल्कि पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने में काम करेगा। 2070 तक जो हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है, वह भी पूरा करने में सहयोग करेगा। जी साथियों, मैं बात कर रहा हूँ भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की। हाइड्रोजन ट्रेन बेसिकली एक ऐसा ट्रेन है जो डीजल और कोयल की जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रोसेस से प्रोडक्ट होने वाली बिजली से चलेगी। पर यह ना ही कोई धुआं छोड़ेगा और ना ही कार्बन एमिशन। दूसरी बात यह है कि हमारी हाइड्रोजन ट्रेन यानी कि भारत की हाइड्रोजन ट्रेन विश्व की सबसे पावरफुल ट्रेन होगी। जहां दूसरे देश 600 से 800 हॉर्स पावर वाली हाइड्रोजन ट्रेन यूज कर रही है, वहीं भारत 1200 हॉर्स पावर वाली इंजन यूज करेगा, जो दुनिया का सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन बनाएगा। अच्छी बात यह कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है और मई 2025 में यह लॉन्च भी होने जा रही है। इसको बना रही ICF चेन्नई, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है और मई 2025 में यह पूरी तरह से लॉन्च होने जा रही है। पहली सर्विस होगी दिल्ली डिवीजन के जिंद से सोनीपत की, जो तकरीबन 89 किलोमीटर का ये पूरा सेक्शन है। फ्यूचर में अन्य रीजन्स में भी चलेंगे, बट उससे पहले मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करते हैं, जो बेसिकली 2000 में इसकी फिजिबिलिटी स्टडी पर काम शुरू कर दिया गया था और 2022 तक इसको तैयार कर लिया जाना था। बट आज की ग्राउंड रियलिटी आप सभी को पता है। अब जो खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग 2030 तक ये तैयार हो पाएगा। 508 किलोमीटर लंबी स्ट्रेच, 300 प्लस सेक्शंस में आज स्ट्रक्चर्स कंप्लीटेड है, जहां 12 स्टेशंस में 6 स्टेशन, 7 टनल और 12 ब्रिजेस ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। 508 में से 305 किलोमीटर गिर्डर कास्टिंग पूरी हो चुकी है और अब ट्रैक बिछाने पर काम हो रहा है। अब देखना यह होगा कि भारत की पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रहा है, वो देखना होगा कि कब तक तैयार हो पाता है। वैसे बुलेट ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन ये भारतीय रेल की तो तकदीर बदलने वाली प्रोजेक्ट है। यदि ये दोनों ही सक्सेसफुल हो जाती है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ भारत वर्ल्ड डोमिनेट की ओर बढ़ेगा, बल्कि भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। प्रयागराज गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम स्थल। कहते हैं हर साल लाखों लोग संगम में डुबकी लगाने आते हैं। महाकुंभ में हमने देखा भी लगभग 66 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और इसीलिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म गतिविधि को इन्हेंस करने के लिए प्रयागराज के संगम में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल बिल्कुल वाराणसी रोपवे की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास रोपवे बनाया जाएगा, जो देगा फास्ट एंड स्मूथ कनेक्टिविटी, डिवाइन एरियल व्यू
और एक नया एक्सपीरियंस। पर साथियों, सवाल यह है कि रूट क्या होगी, कब तक बनकर तैयार होगी और आज का अपडेट क्या है। तो बेसिकली NHLML की तरफ से जो खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग शंकर विमान मंडपम से त्रिवेणी पुष्प स्टेशन तक तकरीबन 2.2 किलोमीटर का लंबा रोपवे बनाया जाएगा। रोपवे की लागत होगी 230 करोड़, जो प्रतिदिन 8,000 लोगों को सफ़र कराएगा। वैसे प्रयागराज रोपवे का सपना 2018 में ही देखा गया था और कुंभ 2019 से पहले इसे तैयार करने की योजना थी। बट हम सभी को ये पता है कि इंडिया में कहाँ सब कुछ समय पर हो पाता है। पर इस बार खबर पूरी पक्की है और उम्मीद है कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्रयागराज डेवलपमेंट मास्टर प्लान 2031 के तहत विकसित करेगी, जिसका कार्य अप्रैल में ही शुरू हो सकता है और नेक्स्ट 2 ईयर में इसे कंप्लीट भी कर लिया जाने का योजना है। इस रोपवे प्रोजेक्ट के तहत 2 स्टेशन होगी। पहला हनुमान मंदिर के पास स्थित आदि शंकर विमान मंडपम और दूसरा यमुना नदी के किनारे नैनी में स्थित त्रिवेणी पुष्प, मतलब एक कोने से दूसरे कोने को कनेक्ट करेगा और वही 2 स्टेशन होगी, जो आपके सफ़र को, हमारे सफ़र को 30 मिनट से केवल 10 मिनट तक रिड्यूस कर देगा। लेकिन साथियों, सिर्फ प्रयागराज रोपवे ही क्यों, वाराणसी भी अपने पहले रोपवे के लिए तैयार है। इनफैक्ट वाराणसी रोपवे का ट्रायल रन भी शुरू होने जा रहा है। लगातार 3 महीने ट्रायल करने के बाद इसे ओपन किया जाएगा। वाराणसी रोपवे देश का पहला अर्बन रोपवे भी है, जहां पे तकरीबन 3 स्टेशन आज के डेट में कंप्लीटेड है। वैसे पूरे परिसर में 5 स्टेशन प्लान है, जिसकी लेंथ तकरीबन 3.85 किलोमीटर है, जो कनेक्ट करेगा वाराणसी कैंट को काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदलिया चौक, जो भविष्य की कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए इसकी डिज़ाइन दिया गया है। इस रोपवे में कुल 153 गोंडोला आवागमन के लिए अवेलेबल होगी, जिसमें प्रत्येक गोंडोला में तकरीबन 10 यात्री बैठ पाएंगे और तकरीबन दिन भर में 1 लाख यात्री ट्रैवल कर पाएंगे। इससे कई फायदे, लाइक ट्रैफिक की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। स्टेशन से घाट महज कुछ मिनटों में पहुंचा जा सकता है, सिर्फ 15 मिनट में। तो देखना होगा भारत के 2 आध्यात्मिक शहर वाराणसी और प्रयागराज में प्लान किया गया रोपवे परियोजना पब्लिक के लिए कब अवेलेबल होगी, पब्लिक के लिए कब ओपन होगी। वैसे पीएम मोदी और योगी जी की लीडरशिप में यूपी लगातार बदल रहा है, लगातार डेवलप हो रहा है। वैसे इस पर आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, अगर इसी तरह के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद साथियों।